गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूक्लियस एविएशन सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है लुब्रिकेशन सिस्टम में ग्रेड्स ऑफ ऑयल। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है लुब्रिकेशन सिस्टम पे। हम लोगों ने पहला लेक्चर में पढ़ा है लुब्रिकेंट क्या होता है, लुब्रिकेंट का यूज क्या है, लुब्रिकेंट की क्लासिफिकेशंस क्या क्या है और एक अच्छे लुब्रिकेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, उनके बारे में थोड़ा पढ़ा था। जिसने नहीं देखा है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दे दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज पढ़ेंगे ग्रेड्स ऑफ ऑयल। ग्रेड्स ऑफ ऑयल को पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एसएई क्या होता है। ठीक है, एसएई क्या होता है, आप कह लो एसएई नंबर या एसएई कोडिंग। ठीक, एसएई एक सोसाइटी है जो 1905 में आपको बनाया गया। इसने एक स्केल जारी किया जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी लुब्रिकेंट की विस्कोसिटी को मेजर करते हैं या विस्कोसिटी को हम लोग जानते हैं उसके हेल्प से, उस स्केल की हेल्प से। तो ये जो एसई है आपका सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, ये आपका क्या इंडिकेट करती है, इंडिकेट ओनली विस्कोसिटी रेटिंग ऑफ एन ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल LO। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वो आपका विस्कोसिटी रेटिंग बतलाती है। ये एसएई नंबर जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ आपका विस्कोसिटी रेटिंग बतलाती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक, तो आप लोग जब इंजन ऑयल खरीदे होंगे तो आप लोग देखेंगे उसके डब्बे के ऊपर लिखा होता है ऐसा कुछ, SAE 10, SAE 20, SAE 30, SAE 40, SAE 50, इस तरह से कुछ लिखा होगा। और ऐसे भी होता है 5W 50, 15W 30, ठीक है, 15W 40, इस तरह से कुछ लिखा होता है। इसका मतलब क्या होता है आज हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ये जो SAE 10, SAE 20, SAE 30, इसको हम लोग कहते हैं सिंगल ग्रेड ऑयल। और ये जो आपका 5W 50, 15W 30, इस तरह के जो है आपका है मल्टी ग्रेड ऑयल। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं जैसे 15W 30। तो यहां पर W का मतलब क्या है, W का यहां पर मतलब है आपका विंटर। इट मीन्स आप यूज कर सकते हैं इसको ठंडे के दिनों में भी। और W के पहले का जो वर्ड लिखे हुए हैं, जो आपका नंबर लिखे हुए हैं, तो इसका क्या मतलब है, और W के बाद जो एक नंबर लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है। तो ये जो 15 लिखे हुए हैं, इस 15 का मतलब ये है कि एट 0 डिग्री फ़ारेनहाइट या 17.2 डिग्री सेल्सियस, इस पर आपका, इस टेम्परेचर पर आपका इस लुब्रिकेटिंग ऑयल का क्या विस्कोसिटी होगी वो आपको इस नंबर से इंडिकेट करती है, इस नंबर से आपको डिनोट करती है। ठीक, ये जो 30 है आपका, ये 30 आपका एट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका विस्कोसिटी क्या होगी इस पार्टिकुलर लुब्रिकेटिंग ऑयल की, वो आपको इस नंबर से बतलाती है। ठीक है, तो विंटर सीजन में क्या होती है, विस्कोसिटी इंक्रीज करती है। तो इसके लिए हम लोगों को ये नंबर जो 15 लिखे हुए ये कम से कम चाहिए। ठीक है, ये जितना कम होगा उतना बेटर होगा विंटर सीजन में यूज करने के लिए, ताकि ये अगर इसकी कम होगी, इसकी विंटर सीजन में वाली ये जो 15 है ये अगर कम होगी तो इसकी क्या होगा कि जो सॉलिडिटी प्रॉपर्टीज है वो आपका ठंडे के दिनों में इसकी जल्दी नहीं आएगी। जल्दी नहीं आएगी तो हम लोग ठंडे के दिन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये जल्दी जमेगा नहीं, जितना कम होगा उतना फायदा है ठंडी के दिनों को, ठंडी के दिनों में इस्तेमाल करने के लिए। ये आपका जो 30 है ये आपका ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए गर्मी के दिनों में इस्तेमाल करने के लिए, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि जब आपका इंजन ऑपरेट होता है तो क्या होता है, जो कंपोनेंट्स होते हैं जिसके अंदर जिसके अंदर से ये दो लेयर के बीच में जब ये फिल्म बना रहे होते हैं, तो वो कंपोनेंट क्या होता है आपका गर्म होता है, और उस गर्म की वजह से क्या होता है आपका ये ज्यादा पतला होने लगता है।
तो वो ना हो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, विस्कोसिटी को बढ़ाते हैं, यानी कि इस विस्कोसिटी को ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ठीक, उसके बाद पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है। विस्कोसिटी क्या होता है, फायर पॉइंट क्या होता है, फ्लैश पॉइंट क्या होता है और पोर पॉइंट क्या होता है, ये सब बात अभी करते हैं। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ये आपका किसी भी फ्लूइड का इंटरनल रेसिस्टेंस होती है। ठीक है, ये आपका क्या होती है, इंटरनल रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस ऑफ एनी ऑयल। ठीक है, जो हम लोग मेजर करते हैं विस्कोसिटी जिस इंस्ट्रूमेंट से, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है सेबोल्ट यूनिवर्सल विस्कोमीटर। विस्कोमीटर, इसकी हेल्प से हम लोग विस्कोसिटी को मेजर करते हैं। ठीक, और विस्कोसिटी और टेम्परेचर में आपका इन्वर्सली रिलेशन होता है। ठीक है, 1/v, विस्कोसिटी बढ़ेगी टेम्परेचर घटेगी, विस्कोसिटी घटेगी टेम्परेचर बढ़ेगी। ठीक है, ये रिलेशन जो होता है आपका इन्वर्सली होता है टेम्परेचर से, विस्कोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक, फिर अगला पॉइंट है विस्कोसिटी इंडेक्स नंबर या इंडेक्स, विस्कोसिटी इंडेक्स ये क्या है? विस्कोसिटी इंडेक्स एक नंबर है जो ये इंडिकेट करती है कि टेम्परेचर के चेंज होने पर किसी भी फ्लूइड की विस्कोसिटी में क्या फर्क पड़ता है, वो आपका ये विस्कोसिटी इंडेक्स नंबर बतलाती है। तो ये क्या है? इट इज ए नंबर which indicate the effect of temperature change on viscosity of oil। टेम्परेचर के चेंज होने पर क्या फर्क पड़ता है किसी भी ऑयल की विस्कोसिटी पर, ये आपका ये नंबर बतलाती है। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं पोर पॉइंट क्या होता है। पोर पॉइंट ये आपका वो टेम्परेचर होती है जहां से फ्लूइड फ्लो करना बंद कर देती है और फ्रीजिंग होना स्टार्ट होती है। ठीक, तो लिखिएगा इट इज दैट टेम्परेचर from where oil stops flowing and start freezing। ठीक है, और पोर पॉइंट जो होना चाहिए आपका कम से कम होना चाहिए, ये आपका लेस होना चाहिए, ताकि ठंडे के दिनों में ये जल्दी आपका जमे नहीं। ठीक है, इसके लिए आपका क्या होना चाहिए, पोर पॉइंट कम होना चाहिए लुब्रिकेटिंग ऑयल की। ठीक, उसके बाद आता है आपका फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट इज दैट टेम्परेचर from where it is that temperature from where fluid begins to give ignitional वेपर। ठीक है, फ्लैश पॉइंट क्या होता है हम लोग आइए इसके बारे में समझते हैं। फ्लैश पॉइंट क्या है? इट इज दैट टेम्परेचर फ्रॉम वेयर फ्लूइड बिगिंस टू गिव इग्निशियल वेपर। अब इसका मीनिंग समझते हैं।
एक फिगर से। समझिए ये कंटेनर है, ठीक है, और कंटेनर में हम लोग लुब्रिकेटिंग ऑयल कुछ भी डाले हुए हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल जैसे इंजन ऑयल डालो या फिर पेट्रोल वगैरह कुछ भी डाले हुए कम, ठीक। हम लोग नीचे से इसको हीट करते हैं, ये आपका फ्लेम है, यार फिगर सही बना, ये आपका फ्लेम है, ठीक है, नीचे से हम लोग गर्म करते हैं। तो क्या होता है, जैसे जैसे ये लिक्विड गर्म होगी तो इसके टेम्परेचर के बढ़ने पर, ठीक है, इसका जो वेपर प्रेशर होता है वो भी बढ़ती है टेम्परेचर के साथ साथ। जैसे इसको हम हीट किए, ये क्या हुआ, गर्म हुआ, इसके गर्म होने से आपका जो वेपर प्रेशर है वो भी क्या होती है, बढ़ने लगती है, और वो जो है आपका ऊपर के सरफेस पे जमे होने लगते हैं, ठीक है, ऊपर सरफेस पे ये जमे होने लगते हैं। और जब ये एयर के कांटेक्ट में आती है तो वहां पर क्या होता है, एक चिंगारी कह सकते हैं, एक वहां चिंगारी जो है ना प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जो हम लोग देखे होंगे आप फास्ट फूड में, ज्यादातर हम लोग देखते हैं फास्ट फूड जो जहां बनते हैं वहां हम लोग देखते हैं कि इस तरह का चिंगारी जो है ना, आपका चाउमीन बनाने के वक्त होता है, इस तरह का चिंगारी अक्सर ये आपका 2 से 5 सेकंड के लिए ही होता है, 2 से 4-5 सेकंड के लिए होता है, बहुत कम समय के लिए होता है, ठीक। और उसके बाद आता है फायर पॉइंट। फायर पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां से फायर पॉइंट वो टेम्परेचर, इसको अगर हम फिर से फर्दर, यहाँ पे फ्लैश पॉइंट हो रहा था जब हम इसको टेम्परेचर हीट कर रहे थे, यहाँ पे वेपर जो प्रेशर हो रहे थे इसके ऊपर वेपर को यहाँ पे जमे हो रहे थे, वो कांटेक्ट में आया एयर के, उसके बाद क्या हुआ, ये चिंगारी उत्पन्न किया। फिर अगर हम फर्दर इसको इंक्रीज करते हैं, फर्दर हीट करते हैं, तो क्या होता है, वो आपका परमानेंट जलने लगती है, बर्न होने लगती है, तो वही आपका फायर पॉइंट, ठीक है। इट इज, इसको लिखिएगा, इट इज दैट टेम्परेचर from where lubricating oil starts burn, ठीक है। तो हमारा फायर पॉइंट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ताकि गर्म होने पर जो हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो जले नहीं, ठीक, उसमें आग न लगे, तो ये ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। और फायर पॉइंट जो होती है, फायर पॉइंट वो क्या होती है, फ्लैश पॉइंट से ज्यादा होती है, ठीक है। और फायर पॉइंट और फ्लैश पॉइंट दोनों लुब्रिकेटिंग ऑयल में ज्यादा होना चाहिए, और ये जो पावर पॉइंट है आपका कम से कम होना चाहिए, ठीक है, ताकि ठंडे के समय में ये लुब्रिकेटिंग ऑयल जल्दी जमे नहीं। तो बस आज का लेक्चर यहीं खत्म होता हुआ, और अब हम लोग अगला पढ़ेंगे आपका, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो होगा आपका, वो नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स इन लुब्रिकेशन सिस्टम, ठीक है, जो मेथड, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग मेथड, किस तरह से हम कितने मेथड है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। जैसे वेट सम सिस्टम होता है, डाई सम सिस्टम होता है, प्रेशर फीड सिस्टम होता है, स्प्लैश सिस्टम होता है, मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम होता है, ये सब बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस